हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स अकेडमी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद आना। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी का जो टेक्निकल राउंड होता है उससे पूछे जाते हैं आपके। ये वही प्रोग्राम है जिनकी कोडिंग करवाकर बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, आपका प्लेसमेंट दी जाती है आपकी। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम प्रोग्राम इस प्लेलिस्ट में अराउंड 75 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं। इसके जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं ये सारे वही हैं, या तो प्लेसमेंट पूछे जा चुके हैं आपके, या फिर आपके जो हैकर रैंक, लीड कोड या गीक फॉर गीक के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये वो सारे प्रोग्रामों की लिस्ट है आपकी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन सभी प्रोग्रामों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आपका। अगर आप इन प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं कि फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे। देखिए, मेरे इन प्रोग्रामों कराने का जो मेन जो पर्पज है वो है कि मैं आपको ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों ही कोड में आपको अच्छे से करा सकूं आपका। देखिए, अक्सर कि मैंने देखा है जो बच्चे जो होते हैं वो आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो प्रोग्राम कर ले जाते हैं आपके, पर जब उनसे ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा जाता है, देखिए जो आज का जो प्रोग्राम है आपका ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये हार्ड लेवल का प्रोग्राम है। अगर आप देखा जाए हार्ड लेवल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे सेट कर देते हैं। अगर इसका ब्रूट फोर्स रखेंगे तो बहुत आसान है आपका। मैं तीन लॉजिक से आपको इसका ब्रूट फोर्स करके दिखाऊंगा आपको, पर जो इसका जो लास्ट लॉजिक होगा आपका, जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मेरी सीरीज, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों का शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे मेंबर बनते हैं तो फ्यूचर में कुछ ऐसे वीडियोज, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं, तो आप उन वीडियोज को भी, उन प्रोग्राम्स को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है, इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे है, और इसका ब्रूट फोर्स, और देन फिर इसका आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या होगा वो आपको बताता हूं। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो देखिए आपका फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर कौन सा है, मतलब आपको फाइंड करना है पहला जो मिसिंग पॉजिटिव नंबर आपका। ये देखिए लीड कोड का देखिए 41 नंबर प्रोग्राम आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि लीड कोड के, हैकर रैंक के, या गीक फॉर गीक के, या जो टेक्निकल राउंड में पूछे गए जो जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब इस प्लेलिस्ट के अंदर है आपके। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पहली बात तो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, और किस प्रकार से मैं इसको परस्यू करूंगा वो ध्यान से कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देखिए फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ये तो आपको क्वेश्चन का नाम हो गया आपका। अब देखिए आपका गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर है, मतलब एक आपके पास अनसॉर्टेड इंटीजर है जिसका नाम ARR है, वैसा नाम कुछ भी हो सकता है आपका। रिटर्न द स्मॉलेस्ट, देखिए ध्यान सुनिएगा, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे आपका, मतलब उस एरे में वो कौन सा पहला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बताना आपको, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है आपका, यू मस्ट इंप्लीमेंट, देखिए यहां पर देखिए कंडीशन दे दी गई है, यू मस्ट इंप्लीमेंट द एल्गोरिथम दैट रन्स इन ON टाइम आपको सॉल्व करना है इसको आपका। बस यहां पर ही देखिए, यही आपका मैंने कहा ना कि कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं जहां पर आप, अब यहां पर आप ब्रूट फोर्स लॉजिक से ON टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपका। और जो देखिए इसकी जो ऑक्सिलरी स्पेस जो O1 है, मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है और कहीं पर भी आपको कोई नेस्टेड लूप नहीं चलाना है आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एरे दिया गया जिसमें आपका 3, 4, -1 और 1 है, तो अगर देखा जाए जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है, जो इसमें प्रेजेंट है। देखिए आपका इसमें देखिए 2 सर्च कर, देखिए 2 इसमें कहीं नहीं देखे आ रहा आपका, तो 2 ही इसका आंसर है आपका, तो 2 इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर था जो इसमें प्रेजेंट नहीं है आपका। अगर इसमें देखिए सारे नंबर होते, 1 भी होता, 2 भी होता, नंबर कुछ भी होता, 4 होता, 3 होता, तब इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा आपका। जो पहला फर्स्ट पॉजिटिव जो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा इसमें नहीं है, इसमें 5 नहीं है आपका, तो आपको नेगेटिव वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। नीचे लिखा भी 1 इज इन द एरे, 1 एरे में है, बट 2 इज मिसिंग, जो 2 आपका मिसिंग है आपका। तो देखिए मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक आपके पास अनसॉर्टेड एरे है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हैं, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है आपको उसको बताना कि कौन सा इसमें मिसिंग है आपका, मिसिंग है। ठीक है, पर देखिए जो क्राइटेरिया दिया गया है वो आपको, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी गई वो ON दी गई है कि ON टाइम पर करके दिखाइए, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो दी गई है O1 टाइम पर करके दिखाइए आपका। तो ये ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो ये इस कंडीशन में सॉल्व नहीं हो सकता आपका, लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रोग्राम आना चाहिए। तो पहले मैं देखिए आपको 2 तरह के आपको ब्रूट फोर्स के बता रहा हूं आपको, जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आपको वो बहुत आसान है आपके, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं आपका जो तीसरा जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है वो तब भी बेटर है आपका,
वो आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, और जो लास्ट में फिर दिखाऊंगा आपको टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या होगा आपका। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए जो सबसे ब्रूट फोर्स लॉजिक में भी जो सबसे आपका नाइव अप्रोच है, देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक या नाइव अप्रोच आपका, उसमें भी जो सबसे नाइव अप्रोच है आपका वो देखिए क्या आपका, आप क्या करिए इसमें सिंपल से देखिए लूप चलाइए। ध्यान से देखिए आपका, देखिए फॉर आई की वैल्यू 1 से आई लेस देन इक्वल टू n तक, मेरी बात समझिएगा। देखिए कोई अगर एरे है जिसमें आपका फॉर एग्जांपल एक एरे है, इसमें 10 है, 11 है, 12 है, तो देखिए इसमें 1 ही नहीं है। देखिए आपका तो 1 नहीं, तो आपका पहला मिसिंग नंबर 1 ही हो गया आपका। तो मुझे इसका मतलब 1 से लेकर n तक, अगर साइज अगर उसका 5 है फॉर एग्जांपल आपका, या साइज का अगर 4 है आपका, तो मुझे सिर्फ 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 4 तक मिसिंग नंबर चेक करना है वो है कि नहीं है आपका। मुझे बाकी नंबर से कोई लेन देना नहीं है आपका। इसको रब कर लीजिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं 1 से लेकर n तक लूप चलाऊंगा आपका i प्लस प्लस। और देखिए यहां पर क्या करूंगा आपका, यहां पर एक आपका फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूं, फ्लैग जो क्या आपका, चलिए मैं इसको इसकी वैल्यू देखिए 0 कर दे रहा पहले आपका, ठीक है। 0 का मतलब ये नहीं मिल रहा मुझे आपको, वैसे आप इसको ट्रू फॉल्स भी आप हैंडल कर सकते हैं आपका। अब देखिए फॉर एक दूसरा लूप चला, देखिए आपको फॉर j की वैल्यू 0 से लेकर j लेस देन साइज तक आपका, और j प्लस प्लस। अब सबसे पहले आप सर्च कर लीजिए कि इफ क्या ये जो एरे ऑफ j में क्या इक्वल टू आई मैच कर रहा है आपका। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या 1 है, क्या ये जीरो इंडेक्स में क्या 1 है, नहीं है। क्या 1 इंडेक्स में क्या 1 है, नहीं है। क्या 2 इंडेक्स में 1 है, नहीं है। क्या 3 इंडेक्स में 1 है, हाँ है। और हाँ है बोल देंगे तो आप फ्लैग को क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए आपका, मतलब एक साथ ट्रू कर दीजिए आपका। अगर ये जैसे अगर जब नेक्स्ट टाइम आपका आई प्लस प्लस आई के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी आपकी। अब देखिए 2 यहां पर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो 2 इसमें नहीं था, तो फ्लैग क्या था 0, तो 0 रह गया। तो इफ फ्लैग अगर इक्वल टू 0 ही रह जाता आपका, तो आप क्या करते रिटर्न आई कर दीजिए, बस प्रोग्राम खत्म हो गया आपका, रिटर्न आई। और इस वाले फॉलो को बंद कर दी, देखिए आपने यहां पर आपका। तो देखिए सबसे जो नए अप्रोच कह लीजिए, जिसको मैं एक वर्ड कह सकता हूं, सबसे जो घटिया अप्रोच है प्रोग्रामिंग करने का आपका, ये उनमें से एक था आपका। लेकिन ये एन टाइम के लूप चला देखिए आपका, और ये आपका एन टाइम के लूप चल रहा आपका, क्योंकि एन इंटू एन टाइम चल रहा आपका, तो इसलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी आपकी। और जबकि आपसे कहा गया था इसको आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर करके दिखाइए आपको, तो पहले ही ये अप्रोच आपका क्या हो गया, गलत हो गया आपका। आउटपुट सही आएगा, आउटपुट बिल्कुल 100% सही आएगा आपका, आउटपुट लाने में कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। आप रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न 2 आ जाएगा आपको, इस एरे के हिसाब से इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका, पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो देखिए आप ज्यादा यूज कर लिया आपने। तो ये सबसे पहला लॉजिक था आपका, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान लॉजिक था आपका, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा लॉजिक आपका, देखिए जो इसका दूसरा लॉजिक है वो पहले वाले से तो बेटर होगा आपका, पर ये अभी भी आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं इसमें कर ले रहा हूं सॉर्टिंग आपका। अब इसको सॉर्ट कर लीजिए आपका, जब इसको सॉर्ट कर लूंगा देखिए नंबर क्या बन जाएंगे आपके, -1 आपका 1 आपका 3 आपका 4। आपने सॉर्ट कर लिया आपने इसको, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आप इसमें सर्च कर लीजिए कि इसमें 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। अब तो देखिए सॉर्ट हो गया, तो इसको आप सिंपल उसमें कर सकते हैं आपका कि 1 आ रहा 2 आ रहा नहीं आ रहा आपका, ठीक है आपका। लेकिन जो सॉर्टिंग में अगर आप सॉर्ट करते हैं तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो अगर आप अच्छे से अच्छा सॉर्ट लगा लें, जैसे आप क्विक सॉर्ट लगा लें, आप मर्ज सॉर्ट लगा लें, तो भी जो आपका इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो हो जाती है आपकी n log n। जो अगेन जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है कि इसको आप ऑर्डर ऑफ n टाइम पर करके दिखाइए आपको, ये उससे देखिए आपका एक्सटेंड कर गया आपका। तो देखिए अगर आप सॉर्टिंग कर लेते हैं, सॉर्टिंग के बाद तो आप बहुत आसानी सर्च कर ले जाएंगे कि आपके नंबर है कि नहीं है आपके इसमें, ठीक है आपका। आपको नेगेटिव वाले को देखना नहीं है, आपको पॉजिटिव से देखना है आपका। और पॉजिटिव से जो पहली पॉजिटिव अगर आपके 1 है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वो आपको मिसिंग नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू आप जब 2 को सर्च करेंगे 2 इसमें है कि नहीं है, 2 आपका देखिए इसमें नहीं आ रहा आपका, पहला पॉजिटिव आपका, तो 2 ही इसमें देखिए मिसिंग था आपका। पर क्योंकि n log n टाइम पर सॉल्व हो रहा आपका, तो ये इसने ये हमारे उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो आप इसमें वैसे मैं आप कही तो मैं आपको इसमें ऊपर
आई बटन में मैं आपको सॉर्टिंग का लिंक दे दूंगा, क्विक सॉर्ट का या मस्ट सॉर्ट का, आप उससे इसको आराम से कर सकते हैं आपका। ठीक है आपका, तो सिंपल सॉर्टिंग हो जाएगी, तो इसमें कुछ रह नहीं गया आपका। पर जो तीसरा तरीका आपका है वो भी आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है। देखिए वो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं आपका। वो देखिए आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर ही होगा आपका, पर आप सोच रहे होंगे सब ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर हो रहा तो वही तो हमें चाहिए। पर देखिए जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी आपकी, तभी मैं उसको ब्रूट फोर्स में रख रहा हूं आपका, तभी मैं उसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक नहीं कह रहा हूं। ध्यान से देखिए जरा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं आपका, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूं, एक एक्स्ट्रा एरे ले रहा हूं, चलो उसका नाम मैं डीपी रख दे रहा हूं आपका, डीपी। ठीक है आपका, और उसका जो साइज होगा आपका वो आपका क्या होगा, n+1 होगा आपका। जैसे इसका जो n क्या है, इसका n की वैल्यू 4 है, जो n का मतलब साइज। मुझे बड़ी वैल्यू से मतलब नहीं है आपका, यहाँ पर बड़ी वैल्यू यहाँ पर 10, 11, 15 कुछ भी हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं n+1 साइज का एक आपका एरे डिक्लेयर कर रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, सिंपल से देखिए आपको। ठीक है आपका, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया मैंने आपका, इसी वजह से ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको स्पेस कॉन्स्टेंट ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्व करने के लिए कहा गया था आपका, और ये ऑर्डर ऑफ n हो गया आपका। ठीक है, मैंने क्या करा देखिए आपका, यहाँ पर मैंने एक फॉलो चलाया, फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन n और i++। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक छोटी कंडीशन लगा दी आपके यहाँ पर कि इफ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का इंडेक्स नहीं होता आपका। ठीक है, तो इफ एरे ऑफ i में जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन 0 है आपका, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई इसका मतलब आपका। तो मैंने क्या करा आपका यहाँ पर डीपी, देखिए डीपी यहाँ पर एरे ऑफ i में इक्वल टू 1 कर दिया मैंने आपका। मतलब जब जब आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उस इंडेक्स में जाकर मैं 1 कर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखिए 3, ठीक है, 3 में जाकर ये 1 कर देगा आपका। 4, देखिए 4 में जाकर देखिए 1 कर देगा आपका। ठीक है आपका, -1 तो छोड़ दिए, उसको मतलब नहीं है, और 1 पर जाकर देखिए आपका ये 1 कर देगा आपका। अब जो मैं लूप चलाऊंगा नेक्स्ट आपका, देखिए ये एक सिंगल लूप हो गया। अब मेरे को नेस्टेड लूप नहीं चला, देखिए आपका फॉर, अब देखिए मैंने यहां पर क्या करा, i की वैल्यू, अब आप चाहें तो 1 चला लीजिए, 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और i++ आपका। मैं इस वाले एरे पर लूप चला रहा हूं आपका। तो देखिए इफ अगर डीपी i पे क्या इक्वल टू क्या ये 0 है, देखिए इनिशियली इन सब में आपको मैं 0 डाल दूंगा आपका इनिशियली आपका। ठीक है आपका, तो अगर वहां पर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या था, वो मिसिंग था आपका, क्योंकि 1 था, इसका मतलब वो नंबर उसमें आया होगा आपका। तो जब भी 0 होगा तो मैं वहीं पे रिटर्न करा दूंगा आपका, रिटर्न आपका आई, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। इसको बंद कर दीजिए आपका। लेकिन अगर ये पूरा लूप चलकर बाहर निकल आता है तो रिटर्न तब भी आई कर दीजिए आपका, रिटर्न आई, या रिटर्न आप यहाँ पर n+1 भी कर सकते हैं आपका, या रिटर्न आई भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये n तक लूप चला होगा तो अगर पूरा लूप चल जाएगा आपका तो n+1 होकर तो बाहर निकलेगा आपका। तो अगर ये बाहर निकलता है, जैसे अगर सारे नंबर इसमें होते प्रेजेंट होते तो जो नेक्स्ट नंबर हो तो वही तो मिसिंग होता आपका, वो मिसिंग हो जाता है क्या आपका। तो देखिए आप आसानी से इसको कर ले जा रहे हैं। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि कहीं पर भी देखिए आपको नेस्टेड लूप नहीं चला, ये n टाइम का चल रहा आपका, ये आपका n टाइम का चल रहा आपका, पर ये कोई एक दूसरे के अंदर नहीं चल रहा है आपके। और कहीं देखिए आपने इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया आपने, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n हो गई आपकी। तो देखिए इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा, अदरवाइज ये उन दो लॉजिक से तो ज्यादा बेटर लॉजिक था, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है आपकी। अब देखिए पहले मैं एक बार इसको आपको फंक्शन दिखा दे रहा हूं आपका, कि इसका फंक्शन मैंने किस प्रकार से प्रॉपर बनेगा आपका। ये तो मैंने एक रफ कोड लिखा आपका, फिर देन एक बार इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है आपका, और देन फिर आपको इसका बताऊंगा टाइम एफिशिएंट लॉजिक कैसे बनेगा इसका आपका। ध्यान देखिए जरा। देखिए जैसे देखिए आपका जो मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बता रहा था, देखिए उसी का ये प्रॉपर फंक्शन लिखा गया। देखिए आपका फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव फंक्शन नाम हो गया आपका, एरे और उसका साइज ले लिया मैंने आपका। ये देखिए ये एक मैंने देखिए एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, देखिए आपका n+1 साइज का आपका, और उसमें सब में देखिए पहले मेमथड फंक्शन से 0 डाल दिया गया आपका। मेमथड फंक्शन में आपको कई बार बता चुका हूं, ये वैसे string.h हेडर फाइल के अंदर है आपका, तो कई बार मैंने बताया हुआ आपका, ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, जो एरे को आपका। देखिए पहले मैंने क्या करा आपका, यहां पर चेक करा, देखिए कि अगर इंडेक्स दी इन इंडेक्सेस में कि जब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, देखो यहां तो नेगेटिव मिल रही है, जब जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो जो डीपी एरे बनेगा आपका, जो डीपी नाम का जो एरे बनेगा, देखिए इसमें 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, क्योंकि n+1 साइज का मैंने कैरे ले रहा हूं देखिए आपका। तो देखिए उन जगह पर मैं देखिए सबसे पहले मैंने सब में 0 डाल रखा, देखिए आपका 3 मिला, 3 में देखिए 1 हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा आपका। देखिए 4 मिला,
4 देखिए यहाँ हट के यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा आपका, -1 भूल जाइए, 1 मिला तो ये 1 देखिए हट के यहाँ 1 आ जाएगा आपका। तो देखिए अब आपका देखिए यहाँ पर आपका जब जब आपका देखिए 1 से लेकर एंटर लूप चलाया है, जब जब डीपी ऑफ आई में 1 से चला रहा हूं, देखिए आपको 1 से यहाँ से देखिए 2 पर जाकर देखिए इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो डीपी ऑफ आई में जब भी 0 मिलेगा वही रिटर्न आई हो जाएगा आपका। पर अगर देखिए इसमें सारे नंबर अगर एग्जिस्ट करते हैं आपके, तो लास्ट में ये रिटर्न आई करेगा। आई क्या होगा, ये कि n तक तो लूप चला होगा, n+1 करके लूप से बाहर निकला होगा आपका, तो ये रिटर्न आपका क्या कर देगा, आई कर देगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बार मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूं, फिर इसका जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा वो आपको बताता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, ध्यान देखिए जरा। देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग करता हूं, पर आपके पास जो भी एडिटर है आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपका कोई जरूरी नहीं कि आप VS कोड में करें, आप कोड ब्लॉक में कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑनलाइन एडिटर है, आप रीड कोड का मैंने आपको बताया था कौन सा नंबर क्वेश्चन, आप वहां जाकर इसका ऑनलाइन एडिटर में आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपका कोई अगर आपके पास अवेलेबल चीजें नहीं तो जो पुराना टर्बो सी है आप उसमें भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस जरूर करिए। आपका ध्यान देखिए जरा। आपका सबसे पहले देखिए आपके कुछ हेडर फाइल है। देखिए एक तो इंक्लूड आपके stdio.h, ये तो आपका प्रिंटअप स्कैनअप के लिए हो गया आपका। और एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं stdlib यूज करता हूं आपका, stdlib.h आपका। ठीक है आपका। और क्योंकि मुझे memset फंक्शन यूज करना है तो एक string.h भी लगानी पड़ेगी मुझे, इंक्लूड string.h। ठीक है, तो हो गया आपका। अब आप मेन लिखिए इसका, void main। अब देखिए आप चाहे तो एरे में वैल्यू इनपुट ले लीजिए और चाहे तो आप इसको इनिशियलाइज कर लीजिए। तो इनपुट लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं, ARR इक्वल टू, देखिए कोई भी नंबर डाल दिए, रैंडम नंबर। देखिए 3 आपका 1 माइनस में लेके कुछ देखा था मैंने आपको, देखिए माइनस चले आपका 2 और देखिए आपका चले 4। ठीक है आपका। चलिए कुछ नंबर और भी ले लीजिए। चलिए यहाँ पर 10 है, 11 है, ये भी नंबर ले लेता हूँ आपका। तो यहाँ पर जो पहला पॉजिटिव मिसिंग है वो आपका यहाँ पर 2 है आपका। किसी भी एरे का जो साइज निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए इंटीजर साइज इक्वल टू आपका साइज ऑफ, मैंने आपको कई बार बताया हुआ आपका ये साइज ऑफ एरे का साइज। तो ये तो पूरा एरे कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है आपका वो निकल आएगा, डिवाइड बाय साइज ऑफ, अब एक इंडेक्स आपका कितने बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका, एरे ऑफ 0, उससे जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ आपके एलिमेंट निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन, देखिए 64 बिट आर्किटेक्चर में CLR काम नहीं करता आपका, बट अगर आप चाहते हैं स्क्रीन क्लियर करना तो इसको लगाइए, तभी आप stdlib को भी लगाइएगा आपका। तो CLS मैं थोड़ा सा साफ सुथरा चाहता हूं काम करना, इसलिए मैं ये सब लगाता हूं आपका। अब आप क्या करेंगे, उस मिसिंग नंबर को यहाँ पर आपको क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। देखिए आपका तो यहाँ पर एक इंटीजर मिसिंग, ठीक है, इक्वल टू आपका फर्स्ट पॉजिटिव मिसिंग। ठीक है, आपका जो फंक्शन जो भी नाम देना चाहते हैं, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, MISSING मिसिंग पॉजिटिव। आप कोई भी नाम देना चाहे वो नाम दे दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एरे को पास करिए और साथ में आप साइज को पास कर दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका। और देन इसको आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए, बल्कि एन साइज है आपका यहाँ पर। ठीक है, printf फर्स्ट आपका मिसिंग पॉजिटिव इज मिसिंग पॉजिटिव इज, ठीक है, आप %d लगा देखिए मैंने आपका, और यहां पर कॉमा मिसिंग। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए जो आपने फंक्शन यहां पर देखिए यहां पर कॉल करा है, आपको बनाना ही पड़ेगा आपको। इसको जब यहां पर कॉल कर ले, यहां पर देखिए आपका, यहां बना देता हूं, देखिए आपका, देखिए थोड़ा बहुत आप प्लीज बेयर करेगा क्योंकि बगल में कुछ आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो वहां पर कुछ लेबर आपके चीजें तोड़ रहे हैं, तो ये हल्के फुल्की जो आवाज आ रही है, तो प्लीज इसको आप बेयर करेगा। तो देखिए इंटीजर फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव आपका, देखिए इंटीजर आपका एरे का नाम, ठीक है, कॉमा साइज को देखिए मैं n बोल रहा हूं आपका यहाँ पर। तो देखिए अगर आप पहला जो आपका पहला ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसमें आप यहाँ पर नेस्टेड लूप चलाइए और पहले 1 को सर्च करिए, फिर 2 को सर्च करिए, फिर 3 को सर्च करिए, जो भी नहीं मिल रहा है उसको रिटर्न करा दीजिए। दूसरा मैंने तरीका क्या था कि आप क्विक सॉर्ट या आपका ये मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट, कोई भी सॉर्टिंग, बट आप उनको मत लगाइएगा, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट मत लगाइएगा आप, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व होते हैं आपके। तो आपको अगर n log n टाइम पर अगर आपको सॉर्ट करना है तो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इन्हीं सॉर्टिंग का यूज करेगा आपका। मैंने आपको जो डेटा स्ट्रक्चर की जो आपके मैंने आपको सीरीज है उसमें मैंने आपको इन सब को पढ़ाया हुआ आपका। ठीक है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहला काम, एक चले मैंने इंटीजर आपका यहाँ पर एक i ले लिया आपका, और एक इंटीजर देखिए यहाँ पर आपका dp नाम का देखिए एक एरे ले रहा हूँ और n+1 साइज का ले रहा हूँ आपका। इसको 0 से पहले इनिशियलाइज कर लीजिए, memset
मेमसेट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका किस में, डीपी में, किससे 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, कॉमा साइज ऑफ डीपी। तो ये क्या करेगा, सभी आपके इंडेक्सेस में 0 डाल देगा आपका। दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है। अब फॉलो चलाइए, फॉर आई की वैल्यू आपकी 0, आई लेस देन आपका साइज और आई प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिए कि जो देखिए जो उसमें वैल्यू आ रही है आपकी, जो एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू आपकी, तो ताकि आप उसी इंडेक्स में आकर, डीपी के उस इंडेक्स में आकर आप उसको 0 को 1 कर सके आपका, ठीक है। तो देखिए छोटी कंडीशन लगाओ, देखिए आपका इफ एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है, इसको यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, एरे ऑफ आई में क्या ये ग्रेटर देन 0 आपका है। अगर ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है। हाँ, एक छोटी सी देखिए और भी चेक करनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पर बड़े नंबर डाल के 10 और 11 डाल के, तो 10 और 11 तो देखिए इस आपके इंडेक्स में, ये वो इंडेक्स ही नहीं है आपके। तो एंड देखिए मैं ये चीज बताना भूल गया था आपको, एंड आपको ये भी लिखना पड़ेगा, एरे ऑफ आई जो है आपका, ये लेस देन इक्वल टू अगर एन है आपका है, तो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 और n, इन दो को इंक्लूड करके इसके बीच के नंबर होने चाहिए आपके। अगर ये है तभी वो इस डीपी एरे में उसको क्या करेगा आपका, 1 कर देगा आपका। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, देखिए आपका डीपी ऑफ एरे ऑफ आई इक्वल टू 1 कर दूंगा, देखिए आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अगर वो 0 से कम है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है आपकी, या फिर आपकी वो वैल्यू साइज से बड़ी है, जैसे साइज का n+1 था आपका, n अगर इनकेस 4 है, तो अगर मैं इसको मैक्सिमम 5 पे लेके चलाऊंगा आपका, तो 4 का मतलब 0 से लेकर आपका 4, 5 का मतलब 0 से लेकर 4 आपका। तो अगर उसका साइज से अगर बड़ा अगर वैल्यू है आपकी, तो भी वो इस डीपी में नहीं डालेगा आपका, ठीक है। बाहर निकल कर आप यहाँ पे एक नॉर्मल लूप चलाइए, देखिए फॉर आई की वैल्यू 1 चलाऊंगा, देखिए आई लेस देन इक्वल टू एंटर लूप चलाऊंगा, देखिए आपका, और आई प्लस प्लस आपका। यहाँ पर सिंपल सा देखिए कंडीशन लगाई कि इफ अगर आपका डीपी, अब एआर से मतलब नहीं मुझे, आपका डीपी ऑफ आई में क्या इक्वल टू 0 चल रहा है, 0 चल रहा है, इसका मतलब क्या, वहां पर 1 नहीं आया आपका, इसका वही नंबर मिसिंग था, तो रिटर्न आपका आई हो जाएगा आपका। पर देखिए अगर ये लूप पूरा चल जाता है, अगर सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई नंबर मिसिंग है ही नहीं आपका, तो उस केस में या तो आप रिटर्न आप कर दीजिए आपका यहाँ पर n+1, या रिटर्न आई भी कर सकते हैं आपका, रिटर्न आई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर ये पूरा लूप चल जाएगा तो आई का जो आपका वेरिएबल होगा वो n+1 होकर ही बाहर निकलेगा आपका। मेरी बात समझ गए आपका यहाँ पर। अब तो चला के देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से इसमें 2 मिसिंग है, 1 है, देखिए 2 इसमें नहीं है, तो 2 मिसिंग है, ठीक है आपका। तो 2 इसका आंसर आना चाहिए आपका। चला के देखिए इसको एक बार, और देखिए मैं आपको फिर इसके नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूं। देखिए आपको ये देखिए आपका फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव 2, देखिए आपका बिल्कुल सही चल रहा है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें महसूस हो रही, ठीक है आपका। पर देखिए ये कंडीशन आना जरूरी है आपका। देखिए ये कंडीशन अगर आप नहीं लगाएंगे, ये वाली कंडीशन आपकी, तो अगर आपके बड़े नंबर होंगे, जैसे इसमें 10 है, 11 है, तो 10 तो देखिए इस डीपी एरे का साइज ही 10 नहीं है, देखिए आपका। इसका अगर n की वैल्यू यहाँ पे क्या आई होगी, देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6 आई होगी आपकी, तो 6 + 1 7 ही साइज का तो आपका डीपी एरे है आपका। तो इसमें 10 11 ये तो नंबर मतलब ही नहीं है आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अगर आप देखिए मैं इसमें नंबर थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर दे रहा हूं, चलिए आपका 2 और 3 इसमें देखिए मिसिंग कर देता हूं, देखिए आपके बाद साइज भी कम हो गई, देखिए आपका, ठीक है आपका। 3 से मिसिंग है, तो अगर मैं इसको चला के देखूं तो इसका आंसर 3 आना चाहिए आपका। अब ये मत समझेगा कि कोई नेगेटिव, देखिए कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दे रहा हूं, देखिए आपको इसको -10 डाल दे रहा हूं, ठीक है आपका। अब इसका आंसर 3 अगर आ रहा है तो इसका मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही है आपका। देखिए फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव 3 आपका, तो बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है आपका। पर अगेन जो ड्रॉबैक है वो क्या है, देखिए फिर देखिए जरा ध्यान से, ड्रॉबैक तो बता रहा हूं आपको। देखिए इसका जो सबसे जो ड्रॉबैक था वो ये था, देखिए जो आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा देखिए आपने स्पेस यूज करा रखी आपने। देखिए ये n साइज का लूप चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये n साइज का लूप चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो ऑर्डर ऑफ n है आपकी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपकी। पर क्योंकि आपने ये स्पेस यूज कर लिया है, उस स्पेस की वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो भी ऑर्डर ऑफ n ही निकल के आ रही है, और यही आपको क्राइटेरिया में नहीं दिया था। आपसे कहा गया था कि उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में करके दिखाई इसको आप। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। पर ये टाइम एफिशिएंट लॉजिक नहीं है। अब इसका देखिए टाइम एफिशिएंट लॉजिक कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए जरा। अब देखिए जो इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक है, देखिए क्या है टाइम एफिशिएंट, और जो आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक देखिए आपका। देखिए मैं इसमें कुछ इस प्रकार से करूंगा कि ये सिर्फ आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके ऑर्डर ऑफ n रहे आपकी, ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 रहे आपकी। तो मैं इसी क्राइटेरिया के अंदर इसको आपको सॉल्व करूंगा आपका, ठीक है। देखिए मुझे इसको आपका ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर इसको करके दिखाना आपका, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके ऑर्डर ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 पे करना है इसको आपका। देखिए मैं क्या क्या सोच सकता हूं
देखिए जो मैं चीजें सोच रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं देखिए आगे चलकर थोड़ा बहुत प्रोग्राम फंसेगी आपकी, ठीक है। तो जब वो प्रोग्राम फंसेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें फिर दोबारा सोचना पड़ेगा आपका। देखिए सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या करना है कि जो माइनस वैल्यूज हैं वो आपका एलिमिनेट करने पड़ेंगे आपको। तो किसी तरीके से मैं क्या करूंगा, जब जब उस एरे में माइनस आ रहा आपका, मैं इसको क्या करता हूँ किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करता हूँ। और कोई दूसरे वैल्यू क्या ले लूंगा आपका, कोई दूसरे वैल्यू, ऐसी वैल्यू भी नहीं ले सकता हूँ कि जो उसमें एग्जिस्ट ही ना कर रही हो आपकी, उस वो साइज के अंदर होना चाहिए आपका। क्योंकि अगर वो नंबर भी तो आपका इनपुट हो सकता है ना आपका। जैसे मैं इसको कहता हूँ मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, या मैं इसको 5 से रिप्लेस करता हूँ, तो 5 भी तो आपकी वैल्यू हो सकती है आपकी। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि मैं इसको 0 से रिप्लेस कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो जो नया एरे क्या बन गया आपका, 0 1 2 3। देखिए ये आपके इंडेक्सेस हैं। देखिए ये आपका 3 था 3 रह गया, ये 4 था 4 रह गया, ये देखिए आपको 0 हो गया आपका। जब भी माइनस मिलेगा उसको 0 कर दिया, ये 1 कर दिया आपका। अब मैं क्या करूंगा, देखिए आपका जो दूसरा लॉजिक क्या कहता है आपका कि जब जब जो वैल्यू मिलेगी, देखिए अगर इसमें देखिए 1 मिल रहा है, देखिए आपका 1 मिल रहा है तो आप 1 इंडेक्स में जाकर उस वैल्यू को माइनस कर दीजिए आपका। अगर इसमें जैसे 4 मिल रहा है तो 4 को 4th इंडेक्स में जाकर आपका, 4 तो देखिए इसमें इंडेक्स नहीं है आपका तो उसको तो छोड़ दीजिए आपका। अगर इसमें अगर इनके 2 मिलता तो 2 वाले इंडेक्स जाकर मैं इसको माइनस कर देता आपका। पर देखिए ये आप कहां फंसेगा आपका, और मैं इसमें लगा एक फंक्शन लगा दूंगा एबीएस आपका। एबीएस आप सब जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है आपका। तो जब देखिए इसको ये मिलेगा, ये कहां फंसेगा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए जब इसको 3 मिला आपका, एबीएस में क्या -3 का क्या हो जाएगा, इक्वल 3 हो जाएगा आपका। अब मुझे क्या करना है कि 3 - 1 इंडेक्स जाकर आपका मुझे क्या करना है, उसको आपका माइनस करना है। और देखिए जो 0 जो होता है आपका 3 - 1 कितना होता है 2। देखिए 2 इंडेक्स में जाकर देखिए क्या 0 आपका, और 0 कभी भी ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है। तो मैं कैसे पता करूंगा आगे चलकर कि ये वैल्यू ठीक नहीं। देखिए माइनस करने का मतलब क्या है, अगर वो इंडेक्स में मुझे वैल्यू माइनस मिलेगी इसका मतलब है वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी आपकी। लेकिन 0 तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है आपका, तो अगर मैं इसको माइनस पे कर भी दूंगा तो भी 0 रहेगा। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो नंबर सेकेंड इंडेक्स जो वैल्यू है, सेकेंड इंडेक्स का मतलब है 2 + 1 3, 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा ही नहीं कर रहा आपका। तो देखिए ये मुझे मालूम नहीं चल पाएगा आपका। तो मैं देखिए इसके लिए एक छोटा सा काम देखिए करके दिखा रहा हूं यहाँ पर आपको। सबसे पहले मैं इसमें सर्च कर लेता हूं 1 इसमें है कि नहीं है आपका। अगर देखिए इसमें 1 ही नहीं है तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वही आपका मिसिंग नंबर है आपका। मेरी बात समझेगा आपका आपका। पर अगर इसमें 1 है तो मैं क्या करूंगा, उस केस में जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं आपकी है उनको 1 से रिप्लेस कर दूंगा आपका, तो मेरा काम हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देखिए जरा आपका, इसको हल्का रफ कर लीजिए और मैं आपको देखिए इसका प्रॉपर कोड देखिए दिखाने जा रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें एक यहां पर देखिए एक लूप चलाइए। देखिए फॉर, देखिए आई की वैल्यू आपके 0, आई लेस देन आपका n और i प्लस प्लस, ठीक है आपका। और यहां पर एक फ्लैग वेरिएबल ले लीजिएगा, फ्लैग, जिसको आप चाहे तो बूलियन भी ले सकते हैं और चाहे तो आप 0 1 से भी कंट्रोल कर सकते हैं आपका। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूं आपका 0 कर दे रहा हूं आपका। तो देखिए इफ एरे ऑफ आई में अगर ये इक्वल टू 1 है तो फ्लैग क्या हो जाएगा आपका, फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। या इसको 1 कर दीजिए, इसको या तो 1 से रिप्लेस कर दीजिए इसको आपका, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दीजिए आपका। तो इतने से लेके आपका ये एक सिंगल n टाइम का लूप चल रहा है आपका, ठीक है आपका। इससे आपने क्या कर लिया, इसमें 1 है कि नहीं आपने ये पता कर लिया आपने, 1 है कि नहीं आपने। अगर 1 है मतलब फ्लैग की वैल्यू अगर मुझे ट्रू मिलती है आपकी, फ्लैग की वैल्यू मुझे 1 मिलती है आपकी, तो 1 तो था आपका। अब आप क्या करिए, जितने भी इसमें आपके नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दीजिए आपको। तो अब आपको 1 को सर्च करने की जरूरत नहीं है, 1 तो है ही इसमें आपका, तो 1 तो मिसिंग नहीं है आपका। अगर 1 आपका यहाँ पर एक फ्लैग की वैल्यू अगर 0 ही रहती है तो आप यहीं पर रिटर्न कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इफ फ्लैग अगर इक्वल टू अगर 0 हो जाता तो यहीं पर आप रिटर्न 1 कर दीजिए। अगर ये कंडीशन आपकी चलने के बाद, ये लूप चलने के बाद अगर फ्लैग 0 रह जाता था आपका, और एल्स में, अब एल्स में मेरी सारी प्रोग्रामिंग होगी आप जो अभी करने जा रहा हूं आपका। अब मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए आपका सबसे पहला काम क्या करूंगा कि इसमें सारे नेगेटिव वैल्यू को आपका 1 से रिप्लेस कर दूंगा आपका, सारे नेगेटिव वैल्यू को 1 से रिप्लेस करूंगा आपका, ठीक है। उससे मुझे क्या, अब मुझे 1 को तो चेक ही नहीं करना आपका, मुझे सिर्फ ये पता करना था कि वहां पर ताकि ना 0 रहे ना वहां पर कोई माइनस वैल्यू, क्योंकि माइनस का मतलब मैं आपके कंसेप्ट में क्या लेके चल रहा हूं कि अगर वो माइनस है तो इसका मतलब वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है आपका। अब किस प्रकार से करूंगा बताऊंगा अभी आपको।
ठीक है आपका। अब ध्यान देखिए जरा आपका, तो इतना कोड को देखिए मैं रब कर दे रहा हूं आपका, ठीक है। इतने अब मैं यहाँ की जो कोडिंग है वो लिखने जा रहा हूँ आपका। यहाँ पर ये देखिए अभी भी आपका कोई n स्क्वायर टाइम पर नहीं चल रहा आपका, ये एक आपका अलग लूप है आपका, और यहाँ आपका अलग लूप चलेंगे आपके, तो ये n टाइम पर लूप चलेगा आपका। और मैं कोई इसमें देखिए एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं कर रहा हूँ आपका, ठीक है। ध्यान देखिए जरा, इसको रब कर लीजिए। अब देखिए उस एल्स पोर्शन के अंदर क्या लिखूंगा आपका, मैं सारे जितने भी इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको 1 से रिप्लेस कर रहा हूं। देखिए ध्यान से आपका कि फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन आपका साइज और i प्लस प्लस। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा आपका, इफ एरे ऑफ i में अगर लेस देन 0 वैल्यू है आपकी तो ये रिप्लेस हो जाएगी आपकी किससे, देखिए लेस देन, बल्कि लेस देन इक्वल टू भी कर लीजिए आपका, जीरो भी अगर आपका है तो उसको भी आप क्या कर लीजिए, माने उसको आपका 1 से रिप्लेस कर दीजिए। अगर 0 भी है अगर आपका तो आप कर लीजिए आप एरे ऑफ i इक्वल टू 1 कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस आपका। तो इसका मतलब क्या, जितने नेगेटिव वैल्यू थे और जितने 0 थे वो सबको मैंने क्या कर दिया, 1 से रिप्लेस कर दिया आपका। तो जो नया जो आपका वैल्यू होंगे वो क्या बन जाएंगे, 3, 4 आपका 1 और 1, ये आपके नई वैल्यू बन गए आपके। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है आपका। तो इतना चलने के बाद मेरा काम ये हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपका। अब ध्यान से, अब इसके बाद देखिए आपका लॉजिक शुरू होगा आपका, जो मेन लॉजिक है इसके बाद शुरू होगा आपका। अब ये भी देखिए कि आपका n टाइम का लूप चल रहा है आपका, और कोई भी लूप के अंदर लूप नहीं चल रहा है तो ये n स्क्वायर टाइम नहीं होगा आपका, n टाइम ही कहलाएगा आपका। अब थोड़ा सा इसको, इस पोर्शन को तो खराब कर लीजिए आपका। देखिए कितने से क्या क्या होता जा रहा है वो देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूं आपका, ठीक है आपका। अब इसके बाद देखिए ध्यान देखिए मैं क्या करूंगा आपका, मैं देखिए जब फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 होगी आपकी, तो आप क्या करिए, इस जगह पर एक आप x निकालेगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका एरे ऑफ i माइनस 1 आपका, ठीक है। और आप क्या करेंगे, उसका भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए आपका, इसका भी एब्सोल्यूट निकाल लीजिए, जो एरे ऑफ i में जो वैल्यू है, बल्कि इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए आपका, इसको हल्का से देखिए मैं आपको और बेटर रूप में लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं देखिए इसको लिखूंगा आपका एबीएस ऑफ एरे ऑफ i माइनस 1, ठीक है आपका। अब मैं क्या करूंगा, देखिए आपका जब फर्स्ट टाइम i के लिए जब 0 थी आपकी, तो x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका 3 - 1 2। जब 0 इंडेक्स पे क्या देखिए 3 चल रहा आपका, तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए आपका, तो 2 हो गया आपका। और अब आप चेक कर लीजिए कि क्या इसकी जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो उसको आप नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव तो नेगेटिव रहने दीजिए, क्योंकि नेगेटिव देखिए सारे नेगेटिव तो मैं हटा चुका हूं आपके। तो आपको क्या करना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव को दोबारा पॉजिटिव नहीं करना आपका, मेरी बात समझिएगा आपका यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 है, इसको -1 कर दीजिए आपका। -1 ये बता रहा आपका कि सेकेंड नंबर जो आपकी वैल्यू है, सेकेंड नंबर इंडेक्स पे 2 + 1 पे जो वैल्यू है 2 + 1 और 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है आपका। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब बताइए 1 पे कौन सी वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। 3 पे जो वैल्यू है उसको भी आप यहां माइनस कर दीजिए आपका, ये भी हो गया आपका। देखिए अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी आपकी। तो देखिए 2 - 1 आपका, 2 पे कौन सी वैल्यू पहले आपकी, देखिए 2 पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, देखिए 2 पे क्या आपका 1 है, तो 1 में से जब 1 माइनस करूंगा 0 हो जाएगा आपका, तो 0 पे जो वैल्यू उसको माइनस कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। 3 पे कौन सी वैल्यू है, अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, 1 है आपकी, 1 में से 1 माइनस करो, x 0 रहा आपका, तो 0 पे -3 था, -3 रहने दीजिए, इसको माइनस दोबारा प्लस मत कर दीजिएगा आपका, इतना हो गया आपका। अब आपका लूप चला बंद हो जाएगा 4 पे आकर आपका। अब आप चेक कर लीजिए कि इसमें देखिए 0 पे क्या पॉजिटिव कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब 0 + 1 1 इसमें था आपका। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू, देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो i + 1 वैल्यू क्या है आपकी, इसमें मिसिंग थी आपकी। अगर आपका उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, देखिए 4 आपको देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है देखिए आपकी, तो इसका मतलब है i + 1 मतलब i + 1 मतलब 2 इसमें देखिए मिसिंग था आपका, और देखिए 2 इसमें वाकई में मिसिंग है देखिए आपका। तो सिंपल से देखिए लॉजिक था आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं आपका। अब एक बार इसका प्रॉपर जो फंक्शन है वो देख लीजिए, फिर आपको उसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ध्यान देखिए जरा। देखिए ये जो आपको मैं फंक्शन बता रहा था, देखिए वही है, देखिए आपका सबसे पहले मैंने क्या करा, देखिए आपका देखिए यहाँ पर x की वैल्यू इनिशियली वैल्यू आपका कर दीजिए यहाँ पर आपको 0, ठीक है 0 लिख लीजिएगा आपका। देखिए मैंने चेक करा कि इसमें 1 है कि नहीं है, अगर एरे ऑफ i में अगर 1 है तो x 1 हो जाएगा आपका और ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा आपका। तो अगर x 0 ही रह जाता है तो वही रिटर्न हो जाएगा आपका,
इसका मतलब 1 ही मिसिंग था आपका। पर अगर 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा था आपका, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए आपका लूप चलाकर सारे जितने भी आपके नेगेटिव वैल्यू या जितने भी जीरो थे उनको देखिए मैंने यहाँ पर 1 कर दिया आपका। दैट्स ऑल बस आपका। तो जितने भी देखिए नेगेटिव वैल्यू, देखिए ये नेगेटिव था आपका तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 4 1 1 हो जाएगा आपका। और देखिए अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो लॉजिक था वो यहाँ चल रहा है। देखिए आपका मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए आपका 0 से लेकर n तक लूप चलाया आपका। और सबसे पहले जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है आपकी, उस इंडेक्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको मैंने -1 करा आपका। इसका मतलब अगर मैं 3 को चेक कर रहा हूँ, 3 - 1 2 आपका, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स पे अब मैं यहाँ पे चेक में कर ले रहा हूँ, देखिए आपका कि वो जो वैल्यू है वो साइज से अगर छोटी है, इसका मतलब है कि वो विद इन लिमिट है भी आपका। और अगर वो आपका 0 से अगर बड़ी है आपकी, तो 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव है अभी आपकी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए उसको देखिए नेगेटिव बना दे रहा हूँ आपका। जैसे ऑलरेडी अगर वो नेगेटिव हो चुका, देखिए अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 हो चुका आपका, तो 1 1 पे क्या होगा आपका, 1 में से 1 माइनस के 0, तो देखिए ये आपका जब -3 बनेगा आपका, तो जब नेक्स्ट टाइम इस 1 के लिए चेक करेगा आपका, इस 1 के लिए चेक करेगा आपका, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो अब आपकी नेगेटिव नहीं रही है आपकी। तो एक बार नेगेटिव बन जाने के बाद मैं इसको दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगी आपकी। तो उसी को रोकने के लिए, और अगर नंबर आपका अगर उस साइज से बड़ा है आपका तो भी मुझे मतलब नहीं, तो मुझे लेस देन साइज से लूप चलाना था आपका। और बाहर निकल के देखिए क्या करूंगा आपका कि 1 से लेकर n तक लूप चलाया आपका। और जब भी कोई वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 मिल रही है आपकी, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आपका कि वो पॉजिटिव मिल रही है, तो वही मिसिंग नंबर था देखिए आपका। तो देखिए सिंपल सा ये आपका फंक्शन है जिसको मैं आप देखिए आपको बना के दिखा रहा हूं। और देखिए उसके बाद आप देखिए जो आपका ये जो पूरा कोड था, इसको एक काम करें, इसको रिमार्क बना दीजिए आपका। इससे मेरा कोई मतलब नहीं था आपका, इसको मैं रिमार्क बना दिया आपका। और यहां पर देखिए आपका अब जो नया कोड देखिए वो लिख रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करूंगा आपका कि इसमें 1 है कि नहीं है, तो देखिए उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं आपको, चलिए इंटीजर आपका, चलिए एक तो लूप चलाने का आई ले लिया मैंने आपका, और एक फ्लैग ले रहा हूं जो वहां पर, चलिए मैं एक्स ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक्स इनिशियली तो 0 कर दिया मैंने आपका। और देखिए यहां पर मैं आपके क्या करूंगा, फॉर लूप चला रहा हूं, फॉर आपका आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन n है आपका, और आई प्लस प्लस आपका। और देखिए इफ अगर एरे ऑफ आई में क्या इक्वल टू क्या 1 है, अगर ये 1 है इसका मतलब क्या हुआ आपका, वो नंबर 1 इसमें आपका एग्जिस्ट कर रहा आपका। तो देखिए मैंने आपका यहाँ पर x को 1 कर दिया आपका, और यहीं पे इसको ब्रेक कर दिया आपका, यहीं पे इसको ब्रेक कर दिया आपका। और जब बाहर निकलेगा आपका ये इफ x इक्वल टू का 0 ही रह जाता आपका, इसका मतलब कि 1 ही से मिसिंग था आपका, रिटर्न 1 कर दीजिए आपका, 1 मिसिंग था आपका। और एल्स, अब देखिए एल्स में देखिए आपको सारी कोडिंग लिखनी है आपको। तो पहले बात तो आपको सारे जितने भी नेगेटिव थे और जितने 0 थे उनको 1 से रिप्लेस कर दीजिए आपका। तो देखिए फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन n, और आई प्लस प्लस आपका। यहां पर इफ एरे ऑफ आई में अगर लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी लगाना, देखिए आपको ये गलत जगह लग गया आपका, हाँ लेस देन इक्वल टू अगर 0 है आपका, तो आप एरे ऑफ आई को क्या कर दीजिए, इक्वल टू 1 कर दीजिए आपका। यहाँ पर एक तो ये कर दिया आपने। और जब इस लूप से बाहर निकलेगा आपका ये, तभी देखिए ये अभी ऑर्डर ऑफ n क्यों चल रहा है, कभी कहीं पर भी नेस्टेड लूप नहीं चला रहा हूं मैं, देखिए आपका यहाँ पर। अब ध्यान से अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उसके इंडेक्स में जाकर आपको क्या करना है, उसको माइनस कर देना आपका। अब आपको खुद माइनस करना है आपको। तो देखिए फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज, और आई प्लस प्लस। सबसे पहले आप यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए इंक्लूडिंग -1 करके आपका। तो एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई -1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे थर्ड अगर वैल्यू है, थर्ड 3 वैल्यू है, तो -1 तो सेकंड इंडेक्स को जाकर मैं चेक करूंगा आपका, ठीक है आपका। अब यहां पहले चेक कर लीजिए कि जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है। अगर x जो है वो लेस देन अगर आपके n है, साइज से कम आपका, ठीक है आपका। आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, वैसे आपका यहाँ पर इक्वल टू तक भी चलेगा आपका, ठीक है। एंड जो आपके एरे ऑफ x जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन 0 आपकी, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका तो तब मुझे उसमें कुछ नहीं करना आपका। अगर ऐसा है तो एरे ऑफ x की वैल्यू को अब मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 कर दीजिए आपका। तो ये क्या करेगा, उसको जाकर क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा आपका। दैट्स ऑल बेस आपका, ये भी हो गया आपका। अब बाहर निकल कर सिंपल सा फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब मुझे चेक कर लेना कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वही आपका क्या था, मिसिंग नंबर था आपका। तो देखिए इफ एरे ऑफ आई में अगर एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू अगर आपकी है, तो आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न आई प्लस 1 को रिटर्न कर दीजिए आपको, आई प्लस 1 को। +1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो वैल्यू थी वो -1 वाली वैल्यू को जाकर मैंने आपका माइनस किया था, आप ध्यान सुनेगा। और यहाँ बाहर निकल कर
अगर ये सब कुछ सही चल जाता है आपका तो यहाँ पर रिटर्न चाहता है n+1 कर दीजिए, या आप i+1 भी कर सकते थे आपका, ठीक है आपका। तो यहाँ पर देखिए आपको चल गया आपका लूप। तो इसका मतलब है सब कुछ सही चल रहा है आपका। तो अगर देखिए ये नंबर सही चलेगा तो इसका मतलब नंबर कौन 3 से मिसिंग का, देखिए आपका जो मैंने लास्ट नंबर डाले थे 1 है, 2 है, 4 है, देखिए आपका, ठीक है, 3 से मिसिंग आपका। तो 3 का आंसर अगर आता है तो बिल्कुल तो आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। चला के देखिए इसको जरा एक बार, फिर मैं आपको नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए 3 मिसिंग आपका बिल्कुल सही चल रहा है, देखिए आपका। तो नंबर बदल के देखिए जरा आपका। मैं देखिए इसमें एक काम करता हूँ, मैं 1 को मिसिंग कर दे रहा हूँ, देखिए आपको। चलो इसको 3 कर दे रहा हूँ। अब देखिए 1 मिसिंग है इसमें आपका, तो देखिए 1 ही इसमें आंसर आना चाहिए आपका। देखिए 1 इज मिसिंग आपका। किसी और नंबर को मिसिंग करके देखिए, 2 को मिसिंग करके देख लीजिए आपका। 2 की जगह 1 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। अब 2 इज मिसिंग आना चाहिए आपका। देखिए 2 इज मिसिंग आपका आ रहा है। तो देखिए प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही चल रहा है आपका। अब देखिए मैं इसके आपके जो पॉजिटिव चीजें वो बता दे रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान देखिएगा। देखिए ये जो आपका लूप चल रहा है, ये आपका देखिए एंड टाइम का लूप चल रहा है आपका। पर देखिए इसके अंदर कोई लूप नहीं चल रहा आपका, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपका एंड टाइम चल रहा है कि क्या चल रहा है। तो एंड के जो हमारे जो कंडीशन थे, क्राइटेरिया थे, अभी विद इन आपका लिमिट है आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर मैंने क्या करा आपका कि इसमें 1 को चेक करा, 1 है कि नहीं है आपका। अब आगे मैंने क्या करा, ध्यान देखिए। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपका मैं देखिए जितने भी आपके 0 या 0 से छोटे नंबर थे, आपके नेगेटिव नंबर थे, उनको देखिए आप 1 से लेकर रिप्लेस कर रहा हूँ आपका यहाँ पर अगेन ये लूप भी एंड टाइम चल रहा आपका, और ये लूप भी अलग से चल रहा है, ये एंड टाइम चल रहा देखिए आपका। तो कहीं पर भी आपका नेस्टेड लूप नहीं चल रहा आपका, जो इसलिए इस पूरे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है आपकी। और क्योंकि मैं कहीं इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है इसकी आपकी। तो कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपकी, ठीक है आपका। लेकिन आपको इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये आपका एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है आपका। ये आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा है आपका, बड़े हार्ड लेवल का क्वेश्चन था आपका ये, क्योंकि इसको इस प्रकार से मैनेज करना यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए सारा कोड मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, मैंने ड्राइंग करके दिखा दिया, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा चुका हूं। पर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।